स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। When we say hydrogen and its compounds, बेटा कॉन्टिन्यूटी में ना लिखें, अगर रजिस्टर दूसरा नहीं लाया उल्टी साइड से लिख लें, बीच का प्रिंट पेज निकाल लें, कुछ ऐसा कर लें। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर मीन्स स्टडी ऑफ हाइड्रोजन, वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। तीन कंपाउंड्स की स्टडी को हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में ऐड किया गया है। आपके हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से अगला चैप्टर क्या है, किसी को पता है बुक में, एनसीईआरटी में? वेरी गुड। उससे अगला चैप्टर है एस ब्लॉक, उससे अगला चैप्टर है पी ब्लॉक, फिर ऑर्गेनिक आती है। अब सोच के देखिए, एक चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, दूसरे का नाम है एस ब्लॉक, तीसरे का नाम है बी ब्लॉक। मतलब मैं पूरे ब्लॉक को इकट्ठा पढ़ रहा हूं और एक एलिमेंट को अलग पढ़ रहा हूं। इसका मतलब उस एलिमेंट में कुछ खास होगा जिसके लिए मुझे एक अलग से चैप्टर डिजाइन करना पड़ा। मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज बहुत सारी सिमिलर हैं, हम ट्रेंड वाइज पढ़ते हैं। अल्कली मेटल ये करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल ये करेंगे, कंपैरेटिवली ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स मींस 3 यूनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन इटसेल्फ, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स मींस द चैप्टर रिलेटेड टू दीज 3 आर्टिकल्स ओनली। देखिए, हाइड्रोजन is known as rogue element due to its similarities with more than one groups and dissimilarities from both of them. It is the limitation of, it refer to hydrogen. It is the limitation of modern periodic table as we cannot assign definite position to hydrogen. हमने कहा हाइड्रोजन को रोग एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, धोखेबाज एलिमेंट जो किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन पे लोकेट फिट नहीं किया जा सकता। ये टर्म इसको इसलिए दी गई कि इसकी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज मोर देन वन ग्रुप्स के साथ है, जिन ग्रुप्स की आपस में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, राइट, और डिसिमिलैरिटी उन दोनों के साथ है। ये रिजेंबल करता है अल्कली मेटल के साथ, ये रिजेंबल करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। दोनों एक्सट्रीम कंडीशन के मेटल और नॉन मेटल हैं, और हाइड्रोजन दोनों के साथ सिमिलैरिटीज शो करता है। तो ना उसे अल्कली मेटल में रख सकते हैं प्योरली ड्यू टू सिमिलैरिटीज विद हैलोजेंस, ना हैलोजेंस में रख सकते हैं प्योरली ड्यू टू सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों से ही स्ट्राइकिंगली अलग हैं, इसलिए हाइड्रोजन को एक अलग जगह दी जाती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
हाइड्रोजन को एक लिमिटेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हमारे एकेडमिक बुक्स की बात छोड़ दें तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा जाता है। जो केमिस्ट्री के अच्छे राइटर्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में ऐसे हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं कि वी डोंट हैव एनी प्लेस फॉर हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसकी सिमिलैरिटीज 2 के साथ तो हम पढ़ते हैं लेकिन और भी कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ है। अभी आपने अभी ऑर्गेनिक का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा। ऑर्गेनिक में सबसे वर्सेटाइल हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ किसी भी फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। इट कैन बी रिलीज्ड एज रेडिकल, इट कैन बी रिलीज्ड एज कैटायन, इट कैन बी रिलीज्ड एज एनायन। इसका मतलब कार्बन के साथ भी सिमिलैरिटी है कि कार्बन की मर्जी से ये रिलीज हो रहा है। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में नियरली नॉन पोलर बॉन्ड एस्टैब्लिश। इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ही हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज एक्सेप्टेबल तो 2 ग्रुप्स के साथ हैं, बट मोर देन 2 ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज हैं। इसलिए हाइड्रोजन लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लिखिए, हेडिंग डालिए, सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स। similarities with alkali metals. First लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। It has one S1 configuration which is similar to alkali metals. तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है। अल्कली मेटल्स को भी NS1 की तरह लिखा जाता है, 2S1, 3S1, 4S1, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इसी तरह हाइड्रोजन भी 1S1 है। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनिशियली इसको प्लेस अल्कली मेटल में ही किया जाता है, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन नहीं पढ़ा जाता। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेस है, बट स्टडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से होती है। ना ही हीलियम एस ब्लॉक में पढ़ा जाता है, ना ही हाइड्रोजन एस ब्लॉक में पढ़ा जाता है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनमें प्लेस किया जाता है on the basis of configuration. Hydrogen is placed with alkali metal and helium is placed with alkaline earth metals. देखिए आगे second property, reducing nature. Hydrogen is a good reducing agent. It easily reduces less reactive metals from their compounds like alkali metals. But alkali metals are the best reducing agents of periodic table. Periodic table के best reducing agent alkali metal है।
हाइड्रोजन अल्कली मेटल की तरह रिड्यूसिंग नेचर शो करता है और लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके ऑक्साइड से रिड्यूस कर देता है। आपने कॉपर ऑक्साइड में सोडियम मेटल ऐड किया, आपको कॉपर मेटल और सोडियम ऑक्साइड बन गया। आपने ये सेम रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया, आपको कॉपर मेटल और वाटर बन गया। तो जैसे अल्कली मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे ही हाइड्रोजन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नोट कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, लिबरेशन एट कैथोड। हाइड्रोजन गैस इज obtained at cathode during electrolysis of compounds similar to compounds of alkali metals. तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे लिबरेट होती है जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है उन कंपाउंड्स की जो कंपाउंड्स अल्कली मेटल भी बनाते हैं। अल्कली मेटल जैसे कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन कैथोड पर भी जाता है और एनोड पर भी जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन की नेचर कैथोड और एनोड दोनों पर है। डिपेंड करता है आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो। तो इसके जितने कंपाउंड सिमिलर टू अल्कली मेटल हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस पर ये कैथोड पर जाता है। तो सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड बना रहा है और मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो एट कैथोड यहां पर सोडियम आयन गेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू सोडियम सॉलिड और यहां पर कैथोड पर H पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू हाइड्रोजन गैस। तो दोनों की लिबरेशन कैथोड पर होनी है। हमने कहा दीज मस्ट बी कंपाउंड सिमिलर टू अल्कली मेटल्स। तो इन दोनों ही कंपाउंड में क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा और एनोड पर लिबरेट होगा। तो एनोड पर क्लोराइड आयन की लिबरेशन हो रही है और कैथोड पर NaCl में सोडियम आ रहा है और HCl में हाइड्रोजन गैस आ रही है। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड मींस रिडक्शन एंड एनोड मींस ऑक्सीडेशन। तो जितने भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सारे कंपाउंड सिमिलर टू अल्कली मेटल है। तो जहां भी हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव के साथ है वहां ये सारे कंपाउंड में सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स देता है और जब उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पर लिबरेट होता है। नोट कीजिए।
So these are few important properties which show similarities with alkali metals. हाँ जी अर्जुन, पूछना कुछ? हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के द्वारा किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना. इलेक्ट्रोलिसिस होता है करंट के द्वारा ब्रेकडाउन होना. इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस अ कॉमन सफिक्स रिलेटेड टू ब्रेकिंग. हाइड्रोलिसिस मींस वाटर डिसोशिएट होगा और वाटर के साथ कंपाउंड डिसोशिएट हो जाएगा. इलेक्ट्रोलिसिस मींस करंट की मदद से किसी कंपाउंड की डिसोशिएशन और डिस्चार्जिंग करना. लिखा गया. सिमिलैरिटीज विद हैलोजेंस. फर्स्ट लिखिए फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिसिटी. Physical state and atomicity. Hydrogen is a diatomic gas. Hydrogen is a diatomic gas. Like halogens. तो बेटा हमारे पास हैलोजन भी डायटोमिक है F2Cl2 और गैसियस भी. नेचर में ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, लेकिन रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट में सारे गैसियस होते हैं. जब रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो इनिशियली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन all are gaseous. So hydrogen exists in nature as diatomic gas. अब on this particular property we cannot arrange hydrogen with alkali metals because alkali metals, as the name suggests, they are metals. They form solids. They are not diatomic. तो हमारे पास हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है और अल्कली मेटल्स डायटोमिक नहीं हैं, लेकिन सारे हेलोजन डायटोमिक गैसेस हैं. नेक्स्ट लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन is very high. It is higher than chlorine. Higher than chlorine. तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा है. तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है. अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है. राइट. आप में से कोई बता सकता है हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती कितनी? अमाउंट इन किलो जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैंने हिंट दे दिया आपको मेरी टर्म्स में. नहीं. हाँ जी, राइट. 13.6 बोहर मॉडल. राइट. हमने कहा था बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एवरीवेयर. अब ये दो ना हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पड़ा, एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन आया हो जाएगा. राइट. तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की
बोर ने निकाली थी 13.6 ईवी और 1312 किलो जूल पर मोल, वही वैल्यू, राइट। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। लिखिए आगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। हाइड्रोजन acts as oxidizing agent when react with reactive metals. बेटा सारे हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब आप इसे रिएक्टिव मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी मैंने आपको रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाई कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है जब वो रिएक्टिव मेटल से जुड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग। अब आप इसी बेस पर डिसिमिलैरिटी बोल सकते हो। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, halogens are strongest oxidizing agents, and hydrogen is both reducing as well as oxidizing. It acts as reducing agent when it is non-metal, when it is about less reactive metal. It acts as oxidizing agent when it reacts with reactive metals. हाइड्रोजन के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करने की कैपेसिटी है। लिखिए आगे, लिबरेशन एट एनोड। लिबरेशन एट एनोड। When ionic hydrides are electrolyzed, then hydrogen gas is liberated at anode like halogens. As in these compounds, hydrogen has -1 oxidation state. Hydrogen has -1 oxidation state. तो हमने कहा हाइड्रोजन जो है वो एनोड पर लिबरेट होती है गैस जब उन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस होती, इलेक्ट्रोलिसिस होती है जो कंपाउंड हैलोजन की तरह वाले बनाता है। सो जब आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं सोडियम हाइड्राइड की और सोडियम क्लोराइड की, अब आपके पास एनोड पर हाइड्रोजन गैस आनी है, कैथोड पर हाइड्रोजन आना है। सो एट कैथोड सोडियम आना, सॉरी, कैथोड पर सोडियम आयन गेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू सोडियम इन बोथ द रिएक्शंस। तो चाहे NaCl का ले लें चाहे NaH का ले लें, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम मेटल फॉर्म में चला जाएगा। एट एनोड
यहां पर H नेगेटिव आयन will lose electron changes to hydrogen gas. यहां पर वही सेम रिएक्शन जो आपने पीछे लिखा था वही होना है. So at anode chloride ion will be oxidized. मैंने कहा एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है और कैथोड पे रिडक्शन होनी है. जब सोडियम हाइड्राइड ले रहे हो तो H पे नेगेटिव चार्ज है, अगर आप HCl ले रहे हो तो H पे पॉजिटिव चार्ज है. आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा हाइड्रोजन कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड -1. तो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन +1 है उनमें ये कैथोड पर मिलेगा और जिनमें -1 है उनमें ये एनोड पर मिलेगा. नोट कीजिए. हाँ जी, क्लियर हो गया. अब लिखिएगा डिसिमिलैरिटीज फ्रॉम बोथ. डिसिमिलैरिटीज फ्रॉम बोथ. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. alkali metals form stable cations and halogens have stable anions. But H positive as well as H negative are highly unstable. आपके पास सबसे स्टेबल कैटायंस सॉल्यूशंस में अल्कली मेटल्स, सबसे स्टेबल एनायन सॉल्यूशंस में हैलोजेंस है. लेकिन ना तो H पॉजिटिव नेचर में एग्जिस्ट करता है ना H नेगेटिव नेचर में एग्जिस्ट करता है. विदाउट सपोर्ट ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल ना H पॉजिटिव मिलता है हमें ना H नेगेटिव मिलता है. हम H पॉजिटिव रिएक्शंस में लिख देते हैं लेकिन नेचर में H पॉजिटिव होता नहीं. H पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल, बिना वाटर की सपोर्ट के नहीं बनता. रादर H3O पॉजिटिव होता है. H पॉजिटिव तो हम सिर्फ बैलेंसिंग के लिए लिखते हैं. तो H पॉजिटिव किसी भी रिएक्शन में किसी भी सॉल्यूशन में इजीली एग्जिस्ट नहीं करता. आप खुद सोच के देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो निकाल दिया तो क्या बचा? न्यूक्लियस. सो H पॉजिटिव इज अनदर नेम ऑफ प्रोटॉन. आप H पॉजिटिव बोलो या प्रोटॉन बोलो एक ही बात है, राइट?
तो H पॉजिटिव का साइज क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज हो गया। बाकी सब कैटायन कमेंटेबली लार्ज होते हैं, छोटा मोटा डिक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन जाने से, लेकिन H पॉजिटिव में 10 to the power 5 टाइम्स का डिक्रीज होता है, क्योंकि एटम और न्यूक्लियस का डिफरेंस ही 10 to the power 5 का है। तो जब मैं H पॉजिटिव बनाता हूं तो खाली न्यूक्लियस रह जाता है। तो अल्कली मेटल कैटायन मोस्ट स्टेबल कैटायन, हैलोजेंस मोस्ट स्टेबल एनायन, लेकिन हाइड्रोजन का ना कैटायन स्टेबल है ना हाइड्रोजन का एनायन स्टेबल है। लिखा गया अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, alkali metal oxides are basic comma oxides of halogens, oxides of halogen are acidic while oxide of hydrogen, while oxide of hydrogen is neutral. तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, क्लोरीन ऑक्साइड एसिडिक है, और वाटर जो है वो न्यूट्रल है। तो हमने कहा अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक है, हैलोजेंस के ऑक्साइड एसिडिक है, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर जो है वो न्यूट्रल है। इसलिए हम हाइड्रोजन को रोग एलिमेंट कह रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल और हैलोजन से सिमिलर भी हैं और दोनों से स्ट्राइकिंगली डिसिमिलर भी है। ये तो दो रिकॉग्नाइजेबल प्रॉपर्टी लिखी है, बट आप अपनी तरफ से कह सकते हो एक एलिमेंट ऐसा जो इलेक्ट्रोलिसिस पर कैथोड पर भी आता है, एनोड पर भी आता है। एक एलिमेंट ऐसा जो आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, मेटल के साथ भी कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल के साथ भी कंपाउंड बनाता है। लेकिन जो बाकी फीचर है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज और एलिमेंट भी शो करते हैं, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ली हैं वो फंडामेंटली है जो हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर है? जो आपको आज शीट दी गई है उसमें भी पहले पेज पे सब प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, उनको आप ध्यान से रीड कीजिएगा, राइट। क्लियर है? सो आज आपके लिए जो मेन काम है वो जीओसी को ही दोबारा रिवाइज करना है, राइट। अभी हाइड्रोजन की शीट का कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट पेज रीड करके आना है कि कोई चीज ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। क्वेश्चंस अभी कोई नहीं करने हैं, सिर्फ हमने फर्स्ट पेज पढ़ना है। अगली क्लास में सारा फोकस हाइड्रोजन पर रहेगा, बट बिफोर दैट आपका जीओसी क्लियर होना चाहिए। मैं अभी फिर दोबारा कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको जो स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाए आपने खुद बनाकर नहीं देखे। आप जब तक उन्हें रीड करोगे आपको जीओसी नहीं आएगी। आप उन्हें खुद बना बना कर देखोगे, अच्छा ये अल्फा है, ये इधर से चला गया। एरो जब तक लगा के नहीं देखोगे उतने कॉन्फिडेंट नहीं होगे। क्वेश्चन 4 निकल गए, 4 फंस गए, ऐसी फीलिंग रहेगी, राइट। क्लियर है? आज शाम का टेस्ट सबने देना है, डोंट स्किप द टेस्ट। इसलिए टाइम स्पेस ऐसा रखा है 7:30 to 9:30। 15 क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। सारी केमिस्ट्री आसान होती है बट स्टिल जीओसी तो आसानी है। सो आप आसानी से टेस्ट दीजिएगा। अभी संडे को टेस्ट होगा या नहीं होगा वो कल अनाउंस करूंगा। कल सुबह एक्स्ट्रा एज क्लास है 9:30 to 11। उस क्लास में हमने जीओसी के कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन या कुछ और चीज मुझे लगी नेसेसिटी,
तो वो डिस्कस करेंगे। चलिए।